हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम में एक नया ट्रिक, नए सवालों के साथ जो परीक्षाओं में आते हैं। एनटीपीसी की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अधिकतर आते हैं, तो उनका करने का तरीका क्या है, उनका ट्रिक क्या है, कैसे हम उसको आसानी से सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। उसके छोटे छोटे नियम और कैसे हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं पहला सवाल नंबर सिस्टम में। तो देखते हैं, इसमें पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से देखना है। यदि 738 पी 6 पी 11 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान बताइए। ये संख्या दी गई है, इस संख्या को ध्यान से देखना है। क्या है ये संख्या क्या चीज है? ये 7 3 8 पी, ये 6 है, ये पी है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है ये 11 से। तो हमें पी का मान बताना है। तो किस तरह से निकालेंगे? यहाँ 11 का जो परीक्षण है वो आपको ध्यान होना चाहिए। हमने वीडियो में बताया है। आप 11 का परीक्षण देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां आपको इसका परीक्षण मिल जाएगा। तो 11 से विभाजित ये कैसे होगा? इसमें पी आया है, पी का मान बताना है क्या है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 11 के परीक्षण में सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, फलों का अंतर या जो भी उसका शेष आए, अंतर आएगा 0 या 11 हो या 11 से कटने वाली संख्या हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहां पर क्या है, देखिए इसे देख लीजिए। एक इधर से या इधर से लिख ले, इधर से लिख लें या इधर से लिख लें। सम इधर से भी हो सकता है, इधर से भी। इसे मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सम कौन कौन से हो गए? ये भी सम है, ये सम है, ये सम है। तो सम वाली संख्याओं का योग, सम स्थानों का योग, जो सम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनका योग कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 प्लस 7, जोड़ दीजिए 14 और 7 21 आ जाएगा। अब जो विषम है, विषम स्थानों के अंक हैं, विषम का योग कितना होगा? जो विषम स्थान पर अंक है उनका कितना हो जाएगा? यहाँ क्या है? पी है। देखिए तो यहाँ पी लिखेंगे, प्लस 3 नंबर पे भी पी है और ये 5 नंबर, ये जो है विषम स्थान है। पी और 3, क्योंकि 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के अंक यहाँ जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा यहाँ पर 3, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2p प्लस 3। देखिए तो ये सम स्थानों के जो अंक हैं उनका योग आ गया, ये विषम स्थानों के अंक हैं उनका योग आ गया। फिर से समझ लीजिए, सम और विषम का नहीं समझे तो हमने यहाँ लिखने उनके ऊपर नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो जो 1 3 और 5 है ये विषम स्थान है, 2 4 6 ये सम स्थान है। जो संख्या 2 से कटती है वो सम होती है, जो 2 से नहीं कटती वो विषम होती है। तो इस तरह से योग। अब इनका अंतर क्या होगा? अंतर निकालेंगे तो घटा दीजिए 2p प्लस 3, इसमें से हम घटा देंगे कितना? 21। तो या तो 0 आना चाहिए घटाने पर या कोई संख्या, तो हमने 0 लिख लिया। अब इसे घटा दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा? 2p प्लस 3 बराबर ये 21 इधर जाके कैसे हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 2p बराबर 21 और ये 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब ये p बराबर क्या आ जाएगा? 21 में से 3 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा और ये 2 इसके बटे हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा? 9। तो ये क्या आ जाएगा? 9 आंसर। तो संख्या क्या है? 9 है जो यहां पर आने वाली है। पी का मान क्या आ जाएगा? 9। यही आंसर है। आगे दूसरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह से आगे है, वह बड़ी से बड़ी संख्या x जिसके लिए संख्या, ये वाली संख्या दी गई है, यहां ध्यान दीजिए 5x 7 9 3 x 4 3 अंक से विभाजित हो जाए। मतलब ये जो संख्या दी गई है वह बड़ी से बड़ी संख्या x का मान क्या होगा जो इसमें रखने पर वो विभाजित हो जाए। ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो x लिखा हुआ है यहाँ, तो वो x क्या होगा? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 7 और चौथा है 9। इनमें से कौन सा अंक इसके स्थान पर आएगा? तो उस तरह से अब ध्यान दीजिए, इसका यहां है 3 से विभाजित संख्या, 3 का परीक्षण यहां लगेगा।
3 का क्या होता है, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर क्या करना है, इनका सबका योग करेंगे। तो सबका योग कर लीजिए पहले। यहां पर देखिए ध्यान से, बहुत सरल है। क्या आएगा इसका योग, 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4 और इसका बराबर। जोड़िए इसको, देखिए 5 और 7 12 और 9 21 और 3 24 4 28, ये 28 आ जाएगा। प्लस अब एक x ये है, एक x ये है, कितने x हो जाएंगे, 2x। समझ में आ गई, हमने इसको जोड़ लिया। ये आ गया है 28 प्लस 2x। अब यहां ध्यान देना है, हमें ये छांटना है कि ये विकल्प में ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। अब सवाल का भी ध्यान करेंगे। सवाल में क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x के लिए, संख्या x के जिसके लिए संख्या ये 3 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर बड़े से बड़ा अंक देखना है, जैसे 3 है, 4 है, 7, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है जो यहां रखने पर, अब देखते हैं उसका प्रयोग कर लेते हैं। 28 प्लस 2 गुणा, अगर हम ये 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 28 में जोड़ दिए 34, तो 34 3 के से नहीं कटेगा। 4 है, 4 रख देते हैं, तो 4 अगर रखते हैं तो कितना हो जाता है, 28 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 36। तो 36 3 से कटेगा, कट जाएगा 3 से। लेकिन दूसरी क्या है, दूसरा भी देखिए, 28 प्लस 2 गुणा 7 और 7 दूनी कितना होता है, 14, जोड़ दीजिए 42, तो 42 भी कटेगा। 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46, तो 46 हो जाएगा, वो कटेगा नहीं 3 से। तो यहां कट रहा है, एक तो 4 से भी कट रहा है ये, अगर 4 यहां रखते हैं तो 4 से भी संख्या कटेगी, 7 रखेंगे 7 से भी कट रही है। लेकिन यहां देखना, वह कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनमें बड़ी क्या है, बड़ी क्या संख्या है, इसमें 7 है, तो ये 7 ही इसका आंसर होगा। 7 क्या होगा इसका आंसर, तो 7 इसका आंसर होगा सवाल का, ये वाला 7 आएगा। इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा ना, तो बड़ी आएगी, क्योंकि यहां 7 रखने पर 42 आ गया है और 42 3 से विभाजित है, इसलिए 7 आएगा। विभाजित 36 भी विभाजित है, लेकिन 36 जो है इसका 4 छोटा है, वो बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसलिए उसका 7 आएगा। आगे सवाल देखते हैं। आगे इसी क्रम में अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान से देखिए इसको। यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यानी 8 से हम उसको भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, ये सवाल है। देखिए कैसे, अब यहां कह रहे हैं वो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को, यहां संख्या नहीं है तो संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हम 32 से भाग करते हैं किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या क्या है, x है, अगर हम 32 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, शेष 29, तो शेषफल क्या बचता है, 29 शेष बचता है। कोई भी संख्या हो उसे भाग देने पर 29 बचता है। अब वो क्या कह रहा है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, सवाल कह रहा इसी संख्या को जो शेष बचा है, इसका जो शेष बचा है, इस शेष को 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, यहां पूछ रहा है। तो यहां इसको भाग दे देंगे 29 को 8 से, 8 या 24, कितना शेष बचेगा, 5, यही इसका आंसर, ऐसे इसका आंसर आ जाए। आगे देखिए सवाल, अगला सवाल देखिए। ये ऐसे सवाल हैं, ये अधिकतर सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, एनटीपीसी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, उसी प्रकार के सवाल हैं ये। ध्यान दीजिए इसका, 2 की घात 18 माइनस 1 किससे विभाज्य है, यानी ये संख्या जो है किससे विभाजित है। उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 18, दूसरा 19, तीसरा 20 और चौथा 22। ये 4 उसके विकल्प हैं। इस 4 में से हमें छांट करके बताना है कि वो किस संख्या से विभाजित है। इसके लिए क्या करना है उसको ध्यान से देखिए, क्या है, यहां लिखा हुआ है 2 की घात 18 माइनस 1। अब हमें इसे करना क्या है, जो 2 की घात 18 है ये है, अगर हम इसको
ए और बी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, उसके आधार पर इसको हम कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम 2 की घात 9 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ध्यान दीजिए, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये हमने कर लिया। उसका फार्मूला पूरा क्या होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो इसे एक बार 2 जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। 2 की घात 9 प्लस 1, और आगे कर देंगे हम 2 की घात 9 माइनस 1, इस तरह से। अब इसका 2 की घात 9 का इसे खोलेंगे तो क्या जाएगा, इसका आएगा 512 प्लस 1, और ये हो जाएगा 512 माइनस 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 513, और ये गुणा ये कितना आ जाएगा 511। अब समझ लीजिए इसको, इसका करने के बाद हमने इसकी 2 की घात 9 है, इसका मान ये आ गया, और इसका जिसमें जोड़ दिया तो ये आ गया 513, ये आ गया, इसमें से ये घट गया, यहाँ आ गया 511। अब ये जो है, ये जो संख्या हमारे पास आ गई, इन संख्या में से 18, 19, 20 या 22 से किससे विभाजित होगा, तो इसके लिए हमें क्या विधि करना आगे को, इनके गुणनखंड कर लेंगे। इसके जो 513 है, इसका क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंड देखिए, इसके आ जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 19, ये इसके 3 गुणनखंड आएंगे 513 के, 3 गुणा 3 गुणा 19। अब इसके कितने आ जाएंगे 511 के, इसके सीधे सीधे जाएंगे 7 गुणा 73, ये इसके गुणनखंड आएंगे। इनके सबके गुणनखंड ये आ गए। अब इसके गुणनखंड आने पे है, इसमें से जितने आ गए 3, 3, 19, 7 और 73, इनमें से कौन सा गुणनखंड इसमें मिल रहा है, 19 मिल रहा है ना। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी तो वो 19 से विभाजित होगी, तो होगी, लेकिन इसमें जो मिल रहा है उसे ढूंढना है हमें। तो इसमें क्या मिल रहा है, 19 मिल रहा है, तो यहीं पर हमारा 19 आ गया। अगर इसमें से कोई और अंक आता तो वो मिल जाता, लेकिन यह 19 है, तो 19 क्या होगा इसका आंसर, तो 19 इसका सही आंसर है। इस तरह से किया जाता है। आगे अगला सवाल, आगे सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्या है, किसी भी संख्या को 4 या 7 से 4 से और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल क्या होगा, उसका शेष बताना है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। संख्या को, कोई भी संख्या हो, उसे अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास क्रमशः क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 7 से भाग देंगे तो उसे शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यदि उसी संख्या को हम 28 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो वो संख्या ध्यान दीजिए इसका क्या है। तो यहाँ क्या है, जो हमारे पास 4 है और 7 है, दोनों चीज, दो संख्या है ना, ये भारिक संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर, तो 4 और 7, 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। ध्यान दीजिए इसका, इस तरह से उसको लिखेंगे। ये जो दोनों अंक आ रहे हैं, ये दोनों जोड़ेंगे ना, शेष बच गया ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगी आपस में गुणा, और ये फिर जुड़ जाएगा। किस तरह से देखिए, जैसे 7 और 1 यहां जोड़ेंगे हम, 7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, 7 और 1, 7 और 1 8। अब 8 से जब हम इधर को चलेंगे गुणा करेंगे तो गुणा कितने को हो जाएगी 4 को, तो 8 चौक 32, और फिर क्या करना है, ये जोड़ना है, ये वाला प्लस करना 2, तो 2 प्लस कर देंगे तो बराबर क्या जाएगा 34। तो संख्या क्या आएगी हमारी 34 आएगी इस तरह से बन करके। यदि हम उसी संख्या को 28 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, अब इस 34 को हम 28 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, शेष क्या जाएगा 28 का ना 28, इसे घटा दीजिए तो कितना जाएगा, यहाँ 28 लिखा जाएगा, तो 14 कितना घटेगा, 14 में से 8 गया 6 शेष। ये जो शेष बचा है यही इसका आंसर होगा, सही आंसर ये शेष पूछ रहा था कितना बचेगा, तो 6 शेष आ गया। यदि हम इसको देखते हैं, जैसे 4 और 7, ये भी करके अभी दिखा देते हैं कि कैसे संख्या पता चलेगा। वो कह रहे 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको 4 से भाग दे देंगे, 34 को अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 32,
तो यहाँ 32 आएगा, शेष क्या बचेगा 2। तो देखिए 2 शेष बच गया, 2 ही बच रहा है यहाँ पर। अब कह रहा है उत्तर का मतलब होता है उसके उत्तर को भाग देना। ये 7 जो है इसके उत्तर को भाग देनी है 8 को, यानी अब 8 को हम भाग देंगे 7 से, तो 7 का ना 7, शेष क्या बचेगा 1। यही है वो संख्या। देखिए अगर 4 से भाग दिया तो 2 शेष आ गया। अब इसका जो भागफल आया 8, उस 8 को हमने 7 से भाग दिया तो उसका शेष क्या आ गया 1। यही सवाल था और सही उत्तर तो उसका आपको पहले बता दिया, ये 6। तो इस तरह से सवाल आता है, तो उसको हम इस तरह से हल करते हैं। आगे देखिए सवाल, अगले सवाल में देखते हैं क्या है। ध्यान से पढ़ना है इसको, ध्यान से देखिए किस तरह का सवाल है। भाग के एक प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24। हाँ, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, यहां समझिए इसको ध्यान से। एक प्रश्न है, विद्यार्थी 36 के बदले 63 को, यानी 36 जबकि उसका सही भाजक है, लेकिन उसने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लिया, यानी 36 का उल्टा कर दिया। ये देखिए 63 को मान लिया उसने, तो उसका उत्तर क्या आया है, 63 को मान करके उत्तर आया उसका 24। तो उसका सही उत्तर क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला 28, दूसरा 32, तीसरा 42 और चौथा 36। इसमें से हमें छांटना है, कैसे हम उसको निकालेंगे। तो इसमें देखिए इसका क्या है, सही भाजक क्या है, इसका जो सही भाजक है, सही भाजक ध्यान दीजिए, इसका सही भाजक है 36। ये सही भाजक था उसका, लेकिन उसने गलती से बदले से उसको 63 को कर दिया, 63 के रूप में लिख लिया उसको, 63 को मान लिया उस तरह से, तो गलत हो गया ना ये। तो ये गलत भाजक हो गया। कैसा हो गया ये, गलत भाजक। ध्यान दीजिए, इसका गलत भाजक कितना हो गया 63। तो उत्तर तो उसका गलत आया ना ये, जब उसने 36 के बदले 63 को मान लिया, 63 को भाजक के रूप में लिखा, तो तभी तो उसका उत्तर 24 आया। और 24 उसका उत्तर क्या है, वो गलत है ना, तो इसमें गलत हो गया ये। तो गलत उत्तर क्या है उसका 24। अब सही उत्तर क्या आना चाहिए था उस सवाल में। अब सही देखिए यहां कैसे निकलेगा। सही उत्तर निकालना हमको किस प्रकार से, कुछ नहीं है, केवल ये तो एक समझाने के लिए आपको बता दिया, सही ये सही भाजक था, ये गलत भाजक है, ये गलत उत्तर है। तो उत्तर सही क्या आएगा हमें उसको देखेंगे, यानी कि ये दोनों चीजें जो हैं यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो गलत उत्तर और गलत भाजक, ये क्या हो जाएंगे, इनकी दोनों की यहां गुणा हो जाएगी, 63 गुणा 24 और बटे में क्या आ जाएगा, जो सही भाजक है वो इसके बटे में आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 9 से, 9 चौक 36 होता है, 9 सत्ते 63, और 4 से कट जाएगा, ये 6 बार 4 छंग 24 और 6 के 7 की गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42। तो हमारा जो सही उत्तर होगा उसका क्या होगा 42 आंसर। तो हमारा कौन सा विकल्प आ गया, ये दूसरा विकल्प, यही इसका सही उत्तर है। तो ये आज की वीडियो में आपने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे सवाल आपने सीखे जो अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपकी समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो है वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और साथ में कोई कमेंट भी लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।